अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं। इसमें जो है वो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स, इसमें दो तीन किस्म के सिनेरियोज हैं। ठीक है, एक में तो ये है कि अगर आपके पास लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, सबसे पहले हम इस वाले टाइप को देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ ऐसी हैं जिनमें एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक आएगा, कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों क्वाड्रेटिक्स आएंगी, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिनमें दोनों लीनियर होंगे। तो चलें हम ये पहली टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये लीनियर इक्वेशन है आपके पास और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। जो लीनियर इक्वेशन है इसमें से आपने x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लें। मैं इसमें से x की वैल्यू निकालता हूँ। जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है उसको एक साइड पे लिख लेना है, y यहाँ से इधर ले जाएंगे, ये माइनस वाई हो जाएगा। x की चूँकि वैल्यू हमें चाहिए तो x माइनस वन माइनस वाई बाय टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो ये x की वैल्यू इसमें से निकल आई। अब क्या करना है, इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। Put in equation 2 in equation 2। ठीक है जी, इस वाले में हम पुट करने जा रहे हैं x की वैल्यू 1 माइनस वाई बाई टू का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, अब इसको ज़रा सॉल्व करें आप। इसका फार्मूला है स्क्वेयर वाला फार्मूला 1, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला में ओपन कर रहा हूँ, माइनस टू एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, अब ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे 1 माइनस टू वाई प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस 4 वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू वाई, 4 वाई प्लस 1 वाई कितना हो जाएगा, 5 वाई स्क्वेयर हो जाएगा। 4 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी, तो 40 को इस साइड पे ले आएंगे हम, इसको इक्वेशन को सीधा सा करके लिख लेंगे माइनस टू बाई सबसे हायर पावर वाली पहले, उसके बाद 1 और माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई माइनस 39 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय, आप इसको मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं अगर हो तो, अगर नहीं तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, और तीनों मेथड हमने पीछे एक्सरसाइज में पढ़े हैं। तो इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लग सकती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉरी। तो कैसे जी, ज़रा चेक कर लेते हैं। 5 और 39 को मिड टर्म से हम पहले ट्राई करते हैं। 5 9 45, 5 3 15 16 17 18 19 195। अब दो ऐसे इसमें लेने हैं आपने नंबर्स जो यहाँ पे प्लस माइनस करने से 2 आए, और इसको 195 को आपने 5 से करके देख लेना है, बल्कि 3 से करके, 3 6 18, 3 5 15, 3 2 सॉरी 3 से अब नहीं ये जाएगा। अब 5 से इसको चेक कर लें, 5 1 5 5 5 3 15, 13 1 13। तो ये आपको मैंने कंप्लीट प्रोसीजर पीछे आपको तरीकाकार मेथड बताया हुआ कैसे आपने पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 15 प्लस 13, 5 वाई स्क्वेयर माइनस 15 वाई और प्लस 13 वाई। ठीक है, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आ जाएगा। ठीक है जी, 5 वाई कॉमन ले लें, वाई माइनस 3 प्लस 13 कॉमन ले लें, वाई माइनस 3, वाई माइनस 3 कॉमन ले लें तो 5 वाई माइनस प्लस 13 बच गया, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 5 वाई प्लस 13 इज इक्वल टू
0, दैट इज इक्वल टू 3 एंड 5 वाई इज इक्वल टू -13, वाई इज इक्वल टू -13/5। तो ये दो आपके पास आंसर आए हैं इसके वाई की। अब इनको आपने क्या करना है, ये जो आपके पास x की वैल्यू ऊपर आई हुई है, आपने इनको उठा के उसमें पुट कर देना है, ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ x, दोनों वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। फर्स्ट 1 माइनस 3 वैल्यू पुट कर रहे हैं, 3/2 दैट इज इक्वल टू -2/2 दैट इज इक्वल टू 1 -1, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 -13/5 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे इसको, 5 एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13/5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और 5 दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 + 13 कितना हो जाएगा, 18। 2 5 10 हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 5 10, 2 9 18 दैट इज इक्वल टू 9/5। तो आंसर इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि आपने इसको लिखना कैसे होगा, x की वैल्यू -1 कब आई थी, जब आपने y3 पुट किया था उसमें, तो ठीक है। एंड सेकंड, x की वैल्यू 9/5 कब आई थी, जब आपने इसमें -13/5 पुट किया था। तो ये ही हमारा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही होएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 को मैं अटैम्प्ट करता हूँ, आप उसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। अब ये जो है ना, चलें क्वेश्चन 2 को ही पहले ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। इसको हमने जो है वो क्या करना है जी, 3x - 2y इज इक्वल टू 1। तो x² प्लस xy माइनस y² इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन आपकी 2 होगी। 1 से वैल्यू आपने निकाल ली, 3x इज इक्वल टू, एक्स ही की निकाल लेते हैं हम, आप चाहें तो y की भी निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 + 2y/3, ठीक है जी। इसको अब आपने इस में पुट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट कर देनी है, स्क्वायर प्लस 1 + 2y डिवाइडेड बाई 3y - y² इज इक्वल टू 1। फार्मूला ओपन कर लें स्क्वायर वाला, 1 + 2 2 = 4y प्लस 2 2 = 4y का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 2y², ठीक है जी। दोनों को एलसीएम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको 3 एलसीएम लेंगे जब, तो ये 4y + y ये हो जाएगा 5y, 4y² + 2y² दैट इज 6y², माइनस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y², ये 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 6y में से 3y माइनस करें तो 3y² + 5y + 1 इज इक्वल टू 3। तो 3y² + 5y ये वो +1 - 3 इज इक्वल टू 0। 3y² + 5y - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी इसको। अच्छा जी, अब आपने इसको क्या करना है, मैं फर्दर इसको यहाँ पे इधर सॉल्व करने जा रहा हूँ। 3y² माइनस, अच्छा अब इसको भी मिड टर्म से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। 3 2 = 6, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 = 6y²। तो आपने इसको कर लेना है 6 -6 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 6 + 6y और -y, ठीक है, +6y और -y। तो 3y कॉमन आ गया, y + 2y +
2 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 2 और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये दोनों y की वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना है। ठीक है, मैं यहीं पे कोशिश करता हूँ इसी पेज पे हो जाए ताकि हमें नेक्स्ट पेज पे ना बढ़ना पड़े। x इज इक्वल टू 1 में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ये देखें प्लस 2 इंटू -2 ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा बाई 3, तो दैट इज इक्वल टू -3/3 और -1। ओके, ठीक है, अब इसको उसमें पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3/3, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5/3/3, तो ये 5/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, x आपका था जब -1 तो y उसमें आपने क्या पुट किया था, -2। ठीक है, सेकंड वाले में 5/9 था और 1/3 था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन वो हैं जिनके अंदर एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लीनियर वाले में से आपने वैल्यूज़ निकालनी है एक्स की या वाई की, और दूसरे वाले में आपने जो क्वाड्रेटिक वाला है उसमें आपने पुट कर देनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिए हैं, और अब आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 खुद से अटैम्प्ट करेंगे और फिर मुझे बताइएगा। अगर आपसे नहीं होता मैं आपको व्हाट्सएप में ये सॉल्व करके इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² - 8xy + 6y², यानी दोनों इसमें इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक आ रही हैं। ठीक है जी, अब यहाँ क्वाड्रेटिक के भी सिनेरियोज हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 2x², क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है 2x² - 8xy, ठीक है, + 6y² इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x² + y² इज इक्वल टू 45। ठीक है जी, अब यहाँ पे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लेकिन इनको अब कैसे सॉल्व करना है। अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जैसे ये है x² + y² इज इक्वल टू 45, ये तो इस तरह का अगर सिनेरियो हो तो दूसरी भी इक्वेशन ऐसी हो तो उनको हमने सॉल्यूशन सेट के ज़रिए कर लेना है। मींस कि या एक्स वाली टर्म को आपने एलिमिनेट कर देना है या वाई वाली को। ठीक है, दोनों सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन सेट से तो वो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो तकरीबन कंप्लीटिंग स्क्वायर टाइप की इक्वेशन आपको लग रही है। तो इसको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आपने करना होता है, इसमें आपने पहले इस वाली इक्वेशन को क्या करना होता है, आपने इसको सॉल्व कर लेना होता है। देखिए मिड टर्म ब्रेक से भी ये सॉल्व हो सकती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इन पे लगता है। तो हम ज़रा इसको मिड टर्म से ज़रा चेक करते हैं। 2x² + 6y², 2 6 12 होता है, तो 2 6 12। अब यहाँ पे 8xy, यहाँ पे आपने जो है वो इसके कोई पेयर बनाना है। 2 6 12 और 4 2 8 और 4 3 12, ये तो नहीं बनता। इसके अलावा 2 6 12 होता है। ठीक है जी, -2xy और प्लस -6xy। ठीक है जी, अब एक्स वाई क्यों है, देखिए मिड टर्म ये एक्स वाई वाली टर्म है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक्स वाई करना है और यहाँ पे भी एक्स वाई करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे खाली वाई होती तो फिर हम ये इक्वेशन जो है ये एक्स वेरिएबल में भी है और वाई वेरिएबल में भी है। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x² y² आएगा। तो इसका मतलब जब आप 2xy को 6xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy आएगा। ठीक है, 2x कॉमन ले लेंगे, x - y -6y कॉमन ले लेंगे, तो x - y इज इक्वल टू 0। ठीक है, x - y और ये हो जाएगा 2x - 6y इज इक्वल टू 0, x - y इज इक्वल टू 0, 2x - 6y इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू y और 2x इज इक्वल टू 6y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6/2 मीन्स के
x इज इक्वल टू 3y। ये दो x की वैल्यूज़ आ गई हैं, x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इन दोनों को पुट करना है किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई, पहले हम इसको पुट करके देख लेते हैं। x की जगह आपने ये y लिख देना है, वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। तो ये वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 45, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45/2। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 45/2। ठीक है जी। अब इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो 45 का आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 3 1 3 3 5 15, 3 5 15, 5 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 3/5/2। ठीक है, अब दूसरा जब पुट करेंगे x इक्वल टू 3y तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको इस वाले को पुट करेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो इसको पहले ये x माइनस है, ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको जब आपने पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी है, 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, दैट इज इक्वल टू 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45/10, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 2 10, 5 9 49/2। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है जी, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2। कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2 इसकी और 2 इसकी, कितनी होगी, 4 वैल्यूज़। ठीक है, अब इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ से एक बारी इसको प्लस वाली वैल्यू को और एक बारी माइनस वाली वैल्यू को। ठीक है, यहाँ से अब देखें, गौर से देख लें, इसकी भी 2 वैल्यूज़ आई हैं प्लस माइनस में, इसकी भी 2 वैल्यूज़ आई हैं प्लस माइनस। इन दोनों को इसमें पुट करना है, फिर इन दोनों को इसमें भी पुट करना है, इन दोनों को इसमें पुट करना है, फिर इन दोनों को इसमें पुट करना है। ठीक है, यानी एक बारी प्लस की वैल्यू और एक बारी माइनस की वैल्यूज़ को आपने इनमें पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये वैल्यू पुट करनी थी हमने इसमें, तो ये आंसर आया था। अब इन दोनों को इसमें भी पुट करना है। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट की थी तो ये 2 आंसर आए, तो इन दोनों को इसमें पुट करना है। ठीक है, जरा पुट करके देखते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ A और इसको मैं कह लेता हूँ B, ताकि आपको समझ आए। पुट A इन, इसको आप कह लें 3 इक्वेशन और इसको आप कह लें इक्वेशन 4 इन 3, पुट A इन 3। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है, प्लस की भी और माइनस की भी। ठीक है जी, तो दूसरी क्या आ गई, -3/5/2, दो वैल्यूज़ ये आ गई। अब पुट B, ठीक है, चूंकि ये जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आया था इन इक्वेशन 4, इसमें x इज इक्वल टू, ठीक है, एक बारी प्लस का और एक बारी माइनस का, 3/√2। ठीक है, और एक बारी 3 -3/√2, 9/√2 और -9/√2। ठीक है, तो ये 2 की वैल्यू, 2x की ये वैल्यूज़ है, 2x की ये वैल्यूज़, 2y की ये वैल्यूज़, 2y की ये वैल्यूज़। अब आंसर कैसे लिखना है, ज़रा गौर से समझ लें। 3/5/2 ये प्लस की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, इसमें हमने प्लस वैल्यू पुट की, तो ये प्लस की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास क्या थी, 5/2। ठीक है, माइनस की वैल्यू जब वहाँ से माइनस की पुट की तो माइनस की क्या आई, x की वैल्यू। एक्स वाई वैल्यूज़ हमेशा आपने पहले लिखनी होती हैं। ठीक है, ये 2 x की वैल्यूज़ है।
अब y की वैल्यू जब प्लस की पुट की तो क्या आंसर है, ये वाला, ठीक है। और प्लस की वैल्यू क्या है 3/√2, और जब माइनस की वैल्यू पुट की तो क्या आंसर आया, यहाँ पे क्या आ गया -3/√2। तो ये आपके कितने आंसर आ गए, 4 आंसर आ गए, ठीक है। चूंकि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 2 आंसर इसके, 2 आंसर इसके, तो टोटल कितने आंसर आ गए, 4 आंसर आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरह का है, ठीक है। इसमें भी बल्कि ये ज़रा इजी होगा, छठा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन भी बिल्कुल वो आपका एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, ये भी इजीली आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें पहले वाली इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है और दूसरे वाली लीनियर है, ये भी आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कर देता हूँ एक, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बट चलें आपको मैं कर देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएंगे सारे। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, +y = -2, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल बहुत इजी है, वो भी एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है। 8 में हम देखते हैं ज़रा, ये आपके पास क्वाड्रेटिक है और ये आपके पास लीनियर है। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसके पावर 2 होती है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। x = इसमें से क्या करते हैं, इनफैक्ट आपने वैल्यूज़ निकालनी है x की, तो इसको पुट कर दें इसमें आप, -y - 2 का स्क्वायर + y = 0, ठीक है। y² + 4y, फार्मूला लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं और कर रहा, ठीक है। ये माइनस का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +y = 0। तो 4y + 5y ये हो जाएगा y² + 5y + 4 = ठीक है 0। तो मिड टर्म बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4y + y, ठीक है ना, 4y और 4 + 1 तो 5 हो जाएगा, y कॉमन ले लें, y + 4 + 1 कॉमन आ रहा है, कुछ भी ना हो तो 1 कॉमन ले लिया जाता है। सारे क्वेश्चन हमने मिड टर्म वाले आप पीछे किए हुए हैं, अगर आपको समझ नहीं है तो आप पीछे लेक्चर जो एक्सरसाइज है उसको देख लें, चलो आपको समझ आ जाएगी। y + 4 y + 1 = 0, y = -4 y = -1, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। y की वैल्यूज आई, अब आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, थर्ड वाली में, एक बारी -4 पुट करें और एक बारी -1 पुट करें। पहले -4 वाला चेक कर रहे हैं, 4 - 2 = 2, अब पुट करें x = -1 वाला, ठीक है, -1 - 2 = 1 - 2 = -1, ठीक है जी। तो कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं, अब इसको कैसे लिखना है, x जब 2 क्या पुट किया था y की जब -4, ठीक है, x की वैल्यू -5 क्या पुट किया था y की जगह -1, तो ये आपके 2 आंसर आ गए, ठीक है जी। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों एक ही तरह के हैं, ठीक है जी। ये कौन सी टाइप है, पहले आपको मैंने समझाया कि एक में लीनियर और क्वाड्रेटिक, फिर वो क्वेश्चन जिसमें दोनों क्वाड्रेटिक थी लेकिन वो दोनों जो है वो एक जैसी नहीं थी। अब ये क्वेश्चन जो हैं वो कैसे हैं, x + 3/14 3x² + y² = 6, ठीक है। अब डिफरेंस क्या था, जैसे वो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें एक 3 टर्म थी, ठीक है, और एक 2 टर्म थी इक्वेशन को, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे x² + 4xy + 3y² इस तरह की इक्वेशन थी। लेकिन इसमें देखा दोनों 2 टर्म है, इसके भी x और y है और इसके भी x और y है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, x² y² की भी होती थी और x y की भी होती थी, ठीक है। अब इस तरह की इक्वेशंस को मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन सेट के ज़रिए सॉल्व किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे तो हम क्या करते थे, जो जिसकी 3 टर्म्स होती थी x² xy और y² वाली, उसमें से उसको आप सॉल्व करते थे मिड टर्म ब्रेक से या क्वाड्रेटिक फार्मूला जिससे भी आपने सॉल्व करना है उससे वैल्यूज़ निकालते थे, फिर दूसरे वाले इंपोर्ट कर देते थे। इसको क्या कर रहे हैं, इसमें आपने या x वाले दोनों सेम कर लेने
या वाई वाले दोनों सेम कर लेने। अब देखें इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 3x² बन जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय सोल्यूशन सेट इसी को कहते हैं 3, ठीक है जी। 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको कह लें इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। क्या मतलब कि हमने पहले उन दोनों के कोएफिशिएंट को सेम कर लिया, एक्स वालों को कर लें चाहे वाई वालों को कर लें, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने देखना है, जब ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमने एक्स वाली टर्म एलिमिनेट करनी है, ठीक है। कैसे एलिमिनेट होगी, अगर इनको ऐड करेंगे तो फिर तो एलिमिनेट नहीं होते, ये 6x² आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 14। ये हमने 3 लिख लिया, चाहे 3 ऊपर लिख लें, इक्वेशन सेकंड ऊपर लिख लें, कोई इशू नहीं है। आप चाहे सेकंड को नीचे लिख लें और 3 को ऊपर लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपको पता है सब्ट्रैक्शन में हम साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये हो गया 2y², ये 14 में से 6 के 8। अब क्या हो गया, y² इज इक्वल टू 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास y की आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आपने पुट करना है, तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप 1 में कर लें पुट, चाहे आप 2 में पुट कर लें। पुट इन इक्वेशन 1 या 2 जो भी है, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ 3x²। कोई मसला नहीं है, आप 1 में पुट करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, आप बेशक सेकंड में पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। पहले हम पॉजिटिव वाली पावर को पुट करते हैं, वैल्यू को, सॉरी 3x² 6 माइनस 4 x² इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। सो x इज इक्वल टू √2/3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास जो है वो ये x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इसको कैसे आपने लिखना है, देखें प्लस माइनस, एक बार आपने इसको लिख लेना है √3/2 2/3, ठीक है। जब आपने प्लस की वैल्यू इसमें पुट की, सॉरी हमने नेगेटिव वैल्यू तो पुट की ही नहीं है। अच्छा चलें वो भी कर लेते हैं। 3x² प्लस 2 की है, -2 नहीं की, प्लस, तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 3x² प्लस ये भी वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। 3x² 6 माइनस 4 x² इज इक्वल टू 2/3, x इक्वल प्लस माइनस 2/3, ठीक है। तो एक बारी प्लस की वैल्यू पुट की और एक बारी माइनस की वैल्यू पुट की, तो आपके पास आंसर कितने आ गए, आंसर आपके पास हमेशा 4 ही आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक होगी तो फिर आपके पास आंसर 2 आएंगे, ठीक है। लेकिन जब दोनों क्वाड्रेटिक होंगी तो फिर आपके पास आंसर 4 किस्म के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2/3 पॉजिटिव में था, जब आपने इसको पॉजिटिव में पुट किया, ठीक है। और -2/3 भी जब आपने इसको पॉजिटिव में, अगेन फिर आपने यहाँ पे क्या किया, उसी तरह 2/3 पॉजिटिव में और -2 जब आपने नेगेटिव पुट किया तब भी आपके पास आंसर यही आता है, नेगेटिव में आया। ये इसके 4 आंसर हो गए, ठीक है जी। इसमें भी इसके 4 आंसर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसे ही है, ये आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए तो आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ये आपसे अटैम्प्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज 2.6 को देखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।